एक छोटी सी वीडियो बेटा जिसमें हम आज चेक करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। पीएच को फाइंड आउट करते टाइम हमको इस छोटी सी चीज़ की काफ़ी आवश्यकता पड़ेगी कि मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में रिलेशनशिप क्या है, जो यहाँ पर इस छोटी सी वीडियो में हम देखेंगे। और साथ में कुछ छोटे से क्वेश्चन जिसमें हम नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे और नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के कन्वर्जेंस भी करने की कोशिश करेंगे। शुरू करने से पहले एक सिंपल सी चीज़, शॉर्ट फॉर्म जो इसमें यूज हुई है आप ताकि कंफ्यूज 1% भी ना हो। SU जो है वो डिफाइन करेगा सोल्यूट को, SN डिफाइन करेगा सॉल्यूशन को, SV अगर कहीं यूज हुआ तो डिफाइन करेगा सॉल्वेंट को, जैसे हमेशा मैं यूज करता ही हूँ। तो डिफाइन कर दिया है, अब शुरू करते हैं। मोलैरिटी की डेफिनेशन सबको पता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ऑब्वियस है। नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, एक नई चीज आई है जो पूरी आपने लास्ट वीडियो में देखी ही है। तो कंपेयर कर दिया आपने बेटा जी 1 को और 2 को। बाय कंपेयरिंग 1 and 2 व्हाट डू वी हैव इज मोलैरिटी डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी। Molarity divided by normality is equal to number of moles of solid divided by volume of solution upon number of gram equivalent of solute divided by volume of solution। अब आपने क्या किया, वॉल्यूम से वॉल्यूम को स्ट्राइक आउट किया, क्या बच गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। सिंपल सी चीज बच गई, बिल्कुल। अब उसको भी आगे आपने डिफाइन किया, फिर से मोलैरिटी डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास। अरे मोल्स की सिंपल सी डेफिनेशन है जी, ऑफ अ सोल्यूट डिवाइडेड बाय गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास। ये किसका, सोल्यूट का ही है, फिर से बिल्कुल। फिर से गिवन मास और गिवन मास सेम थे ना जी, सोल्यूट की ही बात चल रही थी। आपने तो डाला था, कितना मास डाला था, तो दोनों सेम थे, तो आपने दोनों को फिर से क्या किया, स्ट्राइक आउट। क्या बच गया, 1 अपॉन में मोलर मास ऑफ सोल्यूट अपॉन 1 अपॉन में इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट। जब आपने इसको लिखा तो आपके पास इक्विवेलेंट मास जो डिवाइड में है ये ऊपर चला जाएगा, ये तो नीचे था ही, कोई इशू नहीं। तो क्या बन गया, इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। बिल्कुल ठीक बात है। अब आपने इक्विवेलेंट मास की डेफिनेशन अभी तो पढ़ी है, 5 5 6 6 7 7 देखी है आपने लास्ट वीडियो में। तो उसमें आपने क्या देखा, इक्विवेलेंट मास हमेशा क्या होता था, मोलर मास डिवाइडेड बाय अ डिजिट। वो डिजिट वेरी करती थी सब्सटेंस टू सब्सटेंस पे। कैसे, अगर आपके पास मैं बात करूं भाई एसिड की तो वो रिप्लेसेबल H थी, अगर बेस की तो रिप्लेसेबल OH थी, सोल्ट में तो चार्ज था, रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर वो डिजिट क्या होती थी, एग्जैक्टली याद करो, रिडॉक्स के अंदर क्या था, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट थी, एटम के अंदर वैलेंसी थी और आयन के अंदर चार्ज था। बिल्कुल सिंपल सिंपल सी चीजें थी आपकी, लेकिन वो था क्या, एक नंबर ही तो था। उस नंबर को हम कई बार n फैक्टर बोल देते हैं, डिजिट बोल देते हैं। तो बस उसी को थोड़ा सा डेफिनेशन को सिंप्लीफाई किया तो इक्विवेलेंट मास क्या बन गया आपके पास, मोलर मास डिवाइडेड बाय दैट नंबर n, जो ना तो 0 हो सकता है और ना ही कभी आपके पास नेगेटिव, ना फ्रैक्शन। तो मोलर मास डिवाइडेड बाय n अपॉन ये मोलर मास कहाँ से आया, ऊपर वाली डेफिनेशन से, मोलैरिटी से। फिर से मोलर मास से मोलर मास कैंसल आउट हो गया, स्ट्राइक आउट हो गया। तो आपके पास एक सिंपल सी चीज आ गई, मोलैरिटी का रेशियो नॉर्मेलिटी के साथ इज इक्वल टू 1/n फैक्टर। और यहां से सिंपल सी चीज आ गई, नॉर्मेलिटी किसके बराबर रहेगी जी, नॉर्मेलिटी हमेशा रहेगी n फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय मोलैरिटी। तो नॉर्मेलिटी अगर आपके पास है और आपको दिख रहा है कि सामने क्या दे रखा है, तो आप आराम से n फैक्टर से मल्टीप्लाई करके क्या निकाल दोगे, मोलैरिटी, आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको। और मोलैरिटी दे रखी है तो नॉर्मेलिटी भी आ जाएगी, कैसे, कैपिटल N यानी कि नॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाय दी n फैक्टर। अब इसी चीज की कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चनों में हल्की हल्की सी प्रैक्टिस डालते हैं ताकि चीजें अच्छे से आपको बेटर तरीके से समझ में आ जाए। चलो देखते हैं बेटा जी। कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इफ 4.9 ग्राम ऑफ इट डिसॉल्व्ड इन वाटर टू फॉर्म 250 ml सॉल्यूशन, मास ऑफ H2SO4 इज 98 ग्राम पर मोल। लिख नहीं रखा लेकिन आप खुद लिख लेंगे 98 ग्राम पर मोल। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले गिवन लिखो, गिवन क्या है भाई आपके पास, H2SO4, जैसा न्यूमेरिकल्स में हमेशा सिखाया है आपको। उसके बाद इसका गिवन मास कितना है H2SO4 का, सर 4.9 ग्राम्स, और इसका मोलर मास कितना है 98 ग्राम्स। ओके, क्या है ये, एसिड है या बेस, एसिड। ओके, याद रखना क्या है ये आपके पास, एसिड। ओके, n फैक्टर कितना है, बिल्कुल एसिड है, इनऑर्गेनिक है, जितना हाइड्रोजन है ऑलमोस्ट सारे ही आपके पास रिप्लेसेबल है।
तो इसका n फैक्टर डाटा से डिकोड हो गया 2। वॉल्यूम गिवन है क्या? हाँ जी वॉल्यूम गिवन है। वॉल्यूम कितना है बेटा जी? वॉल्यूम है सर 250 ml, ml में है। ओके वेरी गुड। तब आपको क्या करना है? कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी और सेकंड पार्ट में ऑल्सो फाइंड द मोलैरिटी। चलो अब गिवन हो गया तो इसके बाद आप क्या लिखेंगे? फॉर्मूला। यस फॉर्मूला विल बी नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास इनटू में 1000 अपॉन में वॉल्यूम, क्योंकि एमएल में है तो वॉल्यूम भी लिख के छोड़ दो। अब इक्विवेलेंट मास, इसका भी फार्मूला होगा बिल्कुल। इक्विवेलेंट मास कितना होगा आपके पास? हाँ जी एसिड है तो मोलर मास अपॉन में रिप्लेसेबल H पॉजिटिव, REP यहाँ पे रिप्लेसेबल है। और तीसरी की चीज निकालनी है बेटा मोलैरिटी, इसका भी फार्मूला है आपके पास, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू n फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई मोलैरिटी। तो ये 3 फार्मूले हैं आपके पास और आपको सिंपल सा क्वेश्चन सोल्व करना है। चलो सोल्व करते हैं। तो पहली चीज इक्विवेलेंट मास निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे? इक्विवेलेंट मास। क्या होगा? मोलर मास गिवन है सर, यस 98 डिवाइडेड बाई चेंज इन H पॉजिटिव। कितने चेंजेबल H पॉजिटिव है? रिप्लेसेबल है। देखना 2 थे n फैक्टर, तो 98 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया बेटा? 49। ओके परफेक्ट। नेक्स्ट आपके पास क्या निकालना है? नॉर्मेलिटी। चलो नॉर्मेलिटी निकालते हैं। गिवन मास कितना है? 4.9, मोलर मास 49 इंटू 1000 अपॉन 250। कर दो जी सोल्व, बच्चों वाला है, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब लास्ट चीज फिर भी सोल्व कर लो बेटा। ये आ जाएगा 1/10, ये आ जाएगा आपके पास 4, तो आंसर हो जाएगा 0.4। और यूनिट साथ में नॉर्मेलिटी लगाओ या ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, चॉइस आपकी है, कुछ भी लगा सकते हैं। अगली चीज आपको क्या निकालनी है सर? आपको निकालनी है मोलैरिटी। मोलैरिटी ठीक है, तो मोलैरिटी में और नॉर्मेलिटी में क्या रिलेशन था? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू n फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय मोलैरिटी। नॉर्मेलिटी है G है 0.4, n फैक्टर है बिल्कुल है, कितना? 2। आई एम सॉरी, मोलैरिटी है नहीं सर, निकालनी है। हो जाएगा ना? बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन है और यहाँ से आपके पास बिल्कुल आराम से क्या आ जाएगी? हाँ जी मोलैरिटी। सिंपल है बिल्कुल, डिट्टो सेम ऐसे ये क्वेश्चन फाइंड आउट करना है। ठीक है बिल्कुल सेम ऐसे अगला क्वेश्चन फाइंड आउट करो। देखो अगले वाले को देख लो एक बार, फार्मूले सेम ही रहेंगे इसलिए उनको मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। बस हाँ छोटी सी चीज़ है, अब की बार आपके पास एक बेस है, MgO छोल्टवाइज सबको पता है बेस होता है अरेनियस कंसेप्ट के हिसाब से। तो यहाँ पर रिप्लेसेबल क्या आ जाएगा आपके पास? OH नेगेटिव। वॉल्यूम कितना है? 2 लीटर। तो भाई अब की बार वॉल्यूम में थोड़ा सा चेंज कर दिया। ठीक है, n फैक्टर कितना है? MgOH होल ट्वाइस। कितने रिप्लेसेबल OH हैं? जितने हैं सारे ही रिप्लेसेबल हैं, तो फिर से क्या हो गया? 2। अब की बार मोलर मास कितना है? 58। और गिवन मास कितना है? निकालना है जी ये तो। ओके x, कोई प्रॉब्लम नहीं। और भी कुछ गिवन है? यस नॉर्मेलिटी गिवन है। नॉर्मेलिटी कितनी गिवन है? 0.5 नॉर्मल। ओके फाइन। अब क्या निकालना है? एक तो मास, वेरी गुड। मास के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? इक्विवेलेंट मास की। आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हमेशा की तरह अगर नहीं गिवन है तो क्या निकालेंगे? इक्विवेलेंट मास, जो कितना हो जाएगा आपके पास? मोलर मास डिवाइडेड बाई n फैक्टर, चेंज कितना है? 2 का। आ गया जी? हाँ जी। नेक्स्ट क्या निकालेंगे? अब मास निकालेंगे। कैसे? नॉर्मेलिटी के फार्मूले में पुट करके। कितने? 0.5 इज इक्वल टू गिवन मास को मान लिया x, इक्विवेलेंट मास कितना आ गया? यहाँ से सोल्व करोगे तो 29 इंटू 1000 अपॉन में वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 2000। क्यों भाई? 2 लीटर था, या तो आप इसको 1/2 ले, वॉल्यूम लीटर में होता तो 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करते, तो 1/2 ले। और अगर आप 1000 लगा रहे हैं तो प्लीज यहाँ 2000 करें। ml में होता है तो डायरेक्ट लिखते हैं, लीटर में है तो भाई उसको भी लीटर में लेके आओ, ml में है तो उसको भी ml में लेके आओ। तो ml वाला फार्मूला है तो इसको भी ml में लेके आए। सोल्व कर लीजिए प्लीज, x की वैल्यू हो जाएगी। और तीसरी चीज, वो तो क्वेश्चन शुरू होते ही सोल्व हो गई थी आपके पास, मोलैरिटी निकालो। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू n फैक्टर 2 इंटू में मोलैरिटी निकालनी है। नॉर्मेलिटी कितनी हो जाएगी जी? आ जाएगी, सोल्व करके कर दोगे? बिल्कुल बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आपके पास आराम से हो जाएगा। अगला देखो,
कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास ऑफ ए सब्सटेंस हुज 31.5 ग्राम ऑफ इट डिसॉल्व्ड इन वाटर टू फॉर्म 0.5 नॉर्मल सॉल्यूशन हुज वॉल्यूम इज 1250 ml। वॉल्यूम दे दिया, बिल्कुल 1250 ml, अच्छी बात है जी। और क्या क्या दे रखा है? हाँ जी, इक्विवेलेंट मास निकालना है अब की बार, इक्विवेलेंट मास निकालना है और गिवन मास दे रखा है अब की बार। गिवन मास कितना है जी? हाँ जी, गिवन मास कितना है? गिवन मास है आपके पास 31.5 ग्राम। मोलर मास नहीं गिवन, पूछ क्या रखा है? इक्विवेलेंट मास। नॉर्मेलिटी गिवन है, परफेक्टली गिवन है। नॉर्मेलिटी इज 0.4 नॉर्मल। वॉल्यूम इज ये रहा 1250 ml। फॉर्मूला ये रहेगा। हाँ जी, क्या है ये? एसिड है, बेस है? जरूरत ही नहीं है क्योंकि इक्विवेलेंट मास पूछ रखा है अब की बार। सब्सटेंस दे रखा, नाम ही नहीं दे रखा। मोलरिटी निकालो, नहीं निकाल सकते। क्यों? अरे हमें सब्सटेंस दे रखा है, ये नहीं बता रखा ये एटम है, आयन है, रेडॉक्स का सब्सटेंस है, एसिड है, बेस है, सोल्ट है, कुछ तो बताओ। जब तक आपको पता नहीं होगा ये सब्सटेंस है क्या, उसका फॉर्मूला क्या है, तब तक आप उसका एन फैक्टर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते और बिना एन फैक्टर के आप उसकी मोलरिटी नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो क्या आप इसमें मोलरिटी फाइंड आउट कर सकते हो? ना। हाँ, मोलर मास अगर ये दे दे तो हम एन फैक्टर निकाल लेंगे। कैसे? हमारे पास एन फैक्टर क्या होता था? हाँ जी, एन फैक्टर क्या था? मोलर मास, सॉरी, मोलर मास बाई एन फैक्टर इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास होता था ना जी। अगर ये हमारे पास हो तो ये आ जाएगा कैसे? एन फैक्टर इज इक्वल टू जो भी है, सॉरी, मोलर मास इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास मल्टीप्लाइड बाई एन इज इक्वल टू मोलर मास। तो अगर हमारे पास मोलर मास आ जाता है तो हम मोलरिटी निकाल देंगे बिल्कुल आराम से, कोई इशू नहीं है, क्योंकि गिवन मास है, मोलर मास यहाँ से आ जाएगा। अगर दे रखा है क्वेश्चन में तो हम निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप इस केस में मोलरिटी फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। बाकी अब क्वेश्चन आसान है, सीधा फार्मूले वैल्यू पुट करो। नॉर्मेलिटी कितनी है? 0.4। इक्विवेलेंट मास कितना है? गिवन मास कितना, सॉरी 31.5 ग्राम। इक्विवेलेंट मास निकालना है इंटू में 1000 अपॉन में 1250। तो आराम से आप इसके अंदर इक्विवेलेंट मास को बिल्कुल शांति से निकाल सकते हैं। आसान सा क्वेश्चन हो जाएगा, तो आराम से इसके अंदर इक्विवेलेंट मास निकाल दीजिए। अब एक दो छोटे छोटे क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करते हैं, कुछ बिल्कुल सिंपल सी प्रैक्टिस बेटा जो आपको पीएच के कंसेप्ट्स में और आपको कई जगह पे इस्तेमाल करने में काम आएगी। एक बार उसको देख लो। कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ द फॉलोइंग: 0.5 नॉर्मल HCl, 0.66 नॉर्मल H2SO4, 1.5 नॉर्मल एल्यूमिनियम सल्फेट। इस टाइप से कुछ गिवन है। ऐसे ही इन क्वेश्चनों में कैलकुलेट नॉर्मेलिटी, इनमें मोलरिटी फाइंड आउट करनी है, इसमें नॉर्मेलिटी। यहाँ पे नॉर्मेलिटी गिवन है, यहाँ पे अपोजिट मोलरिटी गिवन है। बिल्कुल सिंपल से फार्मूले हैं, बस आपको एक ही चीज़ याद रखनी है, N इज इक्वल टू NM, नैनोमीटर। आपकी मर्जी, आप कैसे ट्रिक बनाते हैं, कैसे लर्न करते हैं, या फिर आप सीधा फार्मूला पुट करके उसको ड्राइव कर लेते हैं, चॉइस इज योर्स। बट इतना ध्यान रखना चाहिए, N इज इक्वल टू NM, एन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई मोलरिटी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एन फैक्टर, जो आपको खुद निकालना पड़ेगा। जैसे एसिड है तो यहाँ पे एक ही H दिख रहा है रिप्लेसेबल, तो एन फैक्टर हो गया 1। यहाँ पे एन फैक्टर साफ 2 दिख रहा है। यहाँ पे एन फैक्टर सोल्ट है जी, टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव। पिछली वीडियो ध्यान रखना भाई, टोटल पॉजिटिव देखो या टोटल नेगेटिव। मेरे को नेगेटिव साफ दिख रहा है। सल्फेट का चार्ज हमेशा -2 रहा है। सल्फेट कितने हैं? 3, तो चार्ज कितना हो जाएगा? 6। तो कितना बन जाएगा आपके पास टोटल? 6। ऐसे बेस है, हाँ जी देख लोगे, इसके अंदर रिप्लेसेबल OH कितने हैं? फिर से सोल्ट आ गया, फिर से बेस आ गया, निकाल दोगे? बिल्कुल प्रैक्टिस है, अभी की है पिछली वीडियोस में, उन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा एक बार ध्यान से देख लिया तो अटकोगे नहीं और ये फ्री के नंबर आपके आराम से आ जाएंगे। आगे फिर से आपके पास क्या है, तो एक आधा क्वेश्चन कर भी लेते हैं। आपको क्या निकालना है इन केसेस में? मोलरिटी। तो मोलरिटी क्या बन जाएगी बेटा आपके पास? नॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाई स्मॉल एन। तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 0.5 डिवाइडेड बाई 1, इसमें क्या बन जाएगा आपके पास? 0.66 डिवाइडेड बाई 2। इसमें क्या बन जाएगा आपके पास? 1.5 डिवाइडेड बाई 6। सोल्व कर लोगे? हाँ या ना? बिल्कुल इजी क्वेश्चंस है भाई, आगे ऐसी कैलकुलेशंस है, आराम से हो जाएंगी। आगे देखो, अब की बार उल्टा है, रिवर्स है जी।
कोई दिक्कत नहीं, हमें तो एन फैक्टर निकालना सीखना है और उसी की प्रैक्टिस सीखनी, वही टारगेट है इस छोटी सी वीडियो का और इनकी प्रैक्टिस का। बेस है एन फैक्टर कितना हो जाएगा 2, फिर से बेस है एन फैक्टर कितना हो जाएगा 3, एसिड एन फैक्टर वो भी ऑर्गेनिक OH सॉरी यही, ये O तो नहीं है तो रिप्लेसेबल 2, हाइड्रोजन 4 हैं रिप्लेसेबल, हाँ जी एक ही रहेगा। सोल्ट Mg, ओ सॉरी आई एम रियली वेरी सॉरी, ये है जी सोल्ट। मैग्नीशियम नाइट्रेट, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, हमें पता है ग्रुप 2 वाले का चार्ज कितना रहता है हमेशा +2, कितनी है 1, तो इसका चार्ज कितना रहेगा 2। ऐसे ही फिर से सोल्ट, फिर से एसिड, सारी कराई हुई चीजें हैं, बस उनकी प्रैक्टिस है। आपने पिछले नोट्स को एक बार पेज पलटो, दिमाग को याद करो और कर दो, उड़ा दो, को रुक ही नहीं सकता किसी भी हाल में। तो ऐसे आपके पास आराम से क्या निकल जाएगी नॉर्मेलिटी निकली, नॉर्मेलिटी निकली, क्वेश्चन से इजी। क्या था नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला, एन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय मोलैरिटी, NM नैनोमीटर, नॉर्मेलिटी क्या होती है नैनोमीटर, रटने की टेक्निक है भाई, N फॉर एन फैक्टर एंड M फॉर मोलैरिटी। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए मोलैरिटी को 2 × 0.5, 0.3 × 0.33, 2 × 1.5 एंड सो। तो इस तरीके से आपके पास आराम से मोलैरिटी के और नॉर्मेलिटी के सीधे से आराम के क्वेश्चन हो जाएंगे। एक बार आप ट्राई करके देखिए, और बिल्कुल सिंपल सी वीडियो थी, सिंपल सा कंसेप्ट था, आपके हो गया होगा। थैंक यू।